नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज सूद सर हैं, एक्स रो ऑफिसर। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया है और इसके बारे में बातें कही जा रही हैं कि जो एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उन्होंने इस पर दावा किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी सलमान खान की हेल्प करेगा, जो भी उसके आस-पास रहेगा। और इसी क्रम में यहाँ दर्शकों को बता दें कि 2 लोग और जो सिंगर थे, उन्होंने सलमान के साथ काम किया था, एक कनाडा में, एक यूएस में। उनके घर के बाहर भी राउंड फायरिंग की गई थी और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करते वक़्त जो एक लड़का मारा गया था, अनुज थापन, उसकी मौत के बदले के रूप में भी ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे सलमान खान के दोस्त को मारा गया है। और भी बहुत सारी बातें की गई हैं। सूद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग दावा कर रही है कि इनके बॉलीवुड के साथ भी संबंध थे, और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हुई थी? ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि इस तरीके से किसी को भी मारा जाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी को जो धर्मात्मा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सच में है या फिर उनका कुछ और ही दूसरा चेहरा था? देखिए, बाबा सिद्दीकी के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ये बात इंटेलिजेंस को पूरे तरीके से पता है। ईडी की इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, साथ में सीबीआई इनकी इंक्वायरी कर रही थी। ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनके 464 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, कब्जे में कर रखा है। और ये जो बाबा सिद्दीकी हैं, किसी तरीके से कोई ईमानदार आदमी नहीं है। अगर ये यूपी में होते तो मुझे लगता है कि अभी तक तो योगी आदित्यनाथ ने इनका एनकाउंटर कर दिया होता। लेकिन जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, इनके बॉलीवुड से कनेक्शन थे बाबा सिद्दीकी के, और साथ में ये कहा जाता है इनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। आप देख लीजिए, सलमान खान और शाहरुख खान, इनके साथ कनेक्शन थे, संजय खान के साथ कनेक्शन थे। तो ये जो लोग हैं बाबा सिद्दीकी जैसे, ये एक तरीके से जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग समझते हैं कि देश की आप सिक्योरिटी को खतरा है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग इस पे बड़े आंसू बहा रहे हैं, बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शरद पवार ने भी कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पे एमबीए की गवर्नमेंट थी, यानी कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तब कितने लोगों को मारा गया? और आज यहाँ पे जो लोग आंसू बहा रहे हैं, क्या जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, किसी ने आंसू बहाए? किसी ने कोई स्टेटमेंट दी? अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते फेल हो गए। मार्च 1993 में मुंबई के अंदर ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें दाऊद का हाथ था। फिर उसके बाद एक वन मैन कमेटी बनाई गई थी, पुराने उस टाइम के जो होम सेक्रेटरी थे, तो वो कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दी उसने कि यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके अंदर अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ये आपस में मिले हुए थे। और कुछ नाम भी दिए उन्होंने, कौन कौन से महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस थे। नेचुरली उस टाइम पे शरद पवार की गवर्नमेंट थी, नाम तो दे दिए, लेकिन उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे और कांग्रेस हाईकमांड ने सब नाम निकलवा दिए ताकि उनके लोग ना पकड़े जाएं। और आज बहुत से जो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के अंदर इन्वॉल्व थे, या उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल था, वो भी मिनिस्टर है। जब यहाँ पे एमबीए की गवर्नमेंट थी, और आपको नाम याद होगा नवाब मलिक का, वो जेल में रहे। उस टाइम के होम मिनिस्टर वो भी जेल में रहे बहुत साल तक, बहुत देर तक। और संजय राउत जेल में रहे। आज संजय राउत भी यहाँ पे आंसू बहा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। संजय राउत साहब, आपने बहुत से लोगों की जमीन पे कब्जा किया और आप जेल रह के आए। बेकर 6 महीने तक तो संजय राउत जेल में रहे, दोबारा फिर जेल गए क्योंकि उन्होंने फिर किसी की वाइफ को के ऊपर कुछ कमेंट्स दे दिए उल्टे सीधे। तो ये वो आदमी है जिन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ ऐसा कहा था कि हरामखोर वर्ड यूज किया था। फिर जब लोगों ने कहा कि आप हरामखोर क्यों कह रहे हैं, कहते हो गाली नहीं है, तो हरामखोर कौन हुआ? आप एक आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने यहाँ पे गंद फैला रखा था महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम है सिद्दीकी, जो मारा गया। और मारा किसने? अब बिश्नोई इसके ऊपर अपना क्लेम कर रहा है कि इन्होंने मारा, कि हमने मरवाया इसको। लेकिन अगर मैं जैसे कहा यूपी के अंदर होता तो योगी अभी तक इनका एनकाउंटर कर चुके होते, क्योंकि अंडरवर्ल्ड महाराष्ट्र के अंदर जब अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, तब पहले जब यहाँ पे आपकी एमबीए की गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, तब बहुत ज्यादा एक्टिव था अंडरवर्ल्ड उस टाइम पे। जिस तरीके से ये 3 लोगों के बारे में बताया गया है। ये 3 लोग थे, जिसमें से एक यूपी, एक हरियाणा, और अब तीसरे का भी पता चल गया जिसका नाम शिव कुमार था, वो तीसरा भी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। अब ये तीनों लोगों को तो पकड़ लिया, लेकिन बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन के बारे में जब बात की जा रही है, आपने बॉलीवुड का बताया, और लैंड ग्रैबिंग के बारे में भी बहुत बातें की जाती है। इनके ऊपर ईडी की तरफ से भी कई जांच चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग में भी, और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के अंडर में भी बहुत सारी चीज़ें, इस तरीके की जांचें चल रही थी। तो एक तरीके से इफ्तार पार्टी में पूरे बॉलीवुड को बुलाना, अब तो बॉलीवुड वाले सदमे में आ जाएंगे, क्योंकि मेन तो बेचारों की पार्टी बंद हो जाएगी। बेसिकली बॉलीवुड की पार्टीज में क्या होता है, स्टार पार्टी तो सिर्फ नाम की बात है। आप सलमान खान की बात ले लीजिएगा, शाहरुख खान की बात ले लीजिएगा, संजय की बात ले लीजिएगा, ये सबके सब इनसे बहुत क्लोज है, आप देख लीजिएगा। और वैसे भी संजय भी जो है पहले जेल में रह चुके हैं,
जेल में इसलिए है कि यहाँ पे एक इन्होंने गन्स रखी थी अपने पास, और शाहरुख खान का बेटा भी आप जेल में रह के आया, जेल में रह के आया क्योंकि वो ड्रग लेता था। बाकी बच गए, केस खत्म हो गया, किस तरीके से हो गया उसके ऊपर तो बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई है। सलमान खान के बारे में तो हमेशा कुछ कहा जाता है कि सलमान खान किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और इन सबके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, क्योंकि अनिल मुशर्रफ जो लंदन के अंदर बैठा है वो इनके लिए पार्टियां अरेंज किया करता था, और इसी तरीके से जो आपके सिद्दीकी साहब हैं ये बॉलीवुड के लोगों के प्रोग्राम अरेंज करते थे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, और वहां से बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हो जाती थी। और ये कहा जाता है कि वहां पे, और ये भी एक खबर आई हुई थी कि बहुत से बॉलीवुड के लोग जो जाते थे दुबई के अंदर प्रोग्राम तो करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ दूसरे धंधे में भी इन्वॉल्व होते थे। देखिए बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जिनका मर्डर हो गया दुबई के अंदर, और सारे के सारे केसेस अंडर द कारपेट दबा दिए जाते हैं। श्रीदेवी की बात कर लीजिएगा, श्रीदेवी को किस तरीके से मारा गया दुबई के अंदर, और वो कोई ऐसा नहीं कि वो एक उसमें डूब के मर गई, कोई डूब के नहीं मरी, उसका मर्डर किया गया था, लेकिन सफाई से जो अंडरवर्ल्ड काम करता है सारा सारा खत्म हो जाता है। अब इनका सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया, और मर्डर हुआ इनके, ये अपने बेटे के घर से, बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे रात को 9:30 बजे, और कहते हैं इनको भाई सिक्योरिटी दी गई थी, सिक्योरिटी इनको दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी क्या करेगी, जो भाई सिक्योरिटी मिलती है तो वो तो आपकी गाड़ी में बैठ के जाएगी, तो अपनी गाड़ी तो उनके पास है नहीं कोई, तो ये उनको भाई सिक्योरिटी की जो बात की जा रही है वो खैर पुलिस की तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं आया, पहली चीज। दूसरा, इनके साथ एक पुलिस का कांस्टेबल था जो सभी तरीके की आर्म्स ट्रेंड था। अब बताया जाता है कि रेकी की गई थी लगभग 30 दिन तक। 15 दिन पहले एक धमकी भी मिली थी, जो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जो झुग्गियाँ वगैरह जहाँ पे इलीगल बसा ली जाती हैं, इनको हटा के उनके विस्थापन के लिए, उसके विरोध में थे, क्योंकि ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त था सिद्दीकी को। जो लोग बस्ती वाले स्लम एरियाज़ के जो होते थे वो बहुत लोगों को था, और इसी ज़्यादातर जो स्लम एरियाज़ में हैं बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ से पकड़े जाते हैं जो ड्रग्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये समीर वानखेड़े ने भी कई बार एक्सपोज भी किया है। और जो आपने बताया नवाब मलिक का जो दामाद था वो भी गांजे के साथ पकड़ा गया था। फिर चाहे आप भारती की बात कर लीजिए, और भी कितने सारे लोग पकड़े गए थे, यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती भी सुशांत केस में ड्रग्स की मामले में वो भी पकड़ी गई थी। हालांकि अभी तक मर्डर केस में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिला के जो यहाँ पर धंधा चल रहा था, और इन्होंने बात भी कही है गैंग ने कि जो भी सलमान की हेल्प करेगा उसका हिसाब लगा कर रखना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये बोला है। और उसके साथ साथ जो बोला, मैं भी यहाँ पे वो भी दर्शकों को बता देता हूँ कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट की गई है। इसके मरने का कारण दाऊद को बॉलीवुड राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। इसके अलावा अनुज थापन का नाम भी पोस्ट में है, जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी उसके बदले के रूप में भी देखा जा रहा है सूचना से। देखो बेसिकली आपको एक बात बता दूं, जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं उनकी मौत भी उसी तरीके से होती है, कोई पीसफुल मौत नहीं होती। अब इसका ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है कि ईडी ने इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ, इसको बहुत से नोटिस दिए गए थे, अरेस्ट करने की बात चल रही थी कि बहुत जल्द इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, प्रॉपर्टी इनकी कन्फिस्केट कर ली थी। तो इनको मैंने जैसे कहा यूपी के अंदर होते तब तक तो इनका एनकाउंटर हो चुका होता, लेकिन यहाँ पे बिश्नोई ने इनका एनकाउंटर कर दिया। और मैं एक बात कहूंगा कि बिश्नोई के बारे में बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन बिश्नोई की कोई ये नहीं है कि ठीक है वो जिस तरीके से काम करता है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिश्नोई एक काम तो कर रहा है, सुधार तो कर रहा है कहीं पे, हर एक का अपना अपना तरीका है। मतलब हम बिश्नोई की उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बिश्नोई ने जिस आदमी को मारा वो किसी तरीके से ईमानदार आदमी नहीं था, किसी तरीके से वो ऐसा नहीं था जिस आदमी का। हम पहले कभी भी किसी को नहीं करते हैं जब हमारे ऊपर कुछ होता है, जैसे कि इन्होंने बोला कि जो सलमान खान के ऊपर जो हिरण को मारने का जो केस चल रहा है उसके चलते पहले बोल दिया था बिश्नोई ने पुलिस कस्टडी में जाते हुए कि इसको तो मैं ही मारूंगा, ये उसने बोला था, खुले में बोला था, न्यूज़ चैनल पे बोला था। और उसके बाद रेकी भी की गई, उसके घर पे के बाहर फायरिंग भी की गई, और फायरिंग के बाद फिर वो एक लड़के को बताया गया था, उसके घर वालों ने भी कि उसकी गर्दन पे भी निशान थे, सब कुछ था, और उसको मारा गया है, ये उनका दावा था उनके। और एक वीडियो और अभी मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट की थी जिसमें जो उस लड़के का अनुज थापन का वकील था उसने कहा कि मुझे सलमान खान के वकीलों के द्वारा धमकी दी जा रही है, और एक मैं साधारण सा वकील हूँ,
और जान के ऊपर बनाई है मेरे, रोने लग गया वो कैमरे के ऊपर। आप सोचिए उसकी क्या हालत हो रखी थी। और मुझे लगता है कि शायद वो वीडियो भी इन लोगों ने देखी होगी और इनको पता ही होगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कि हमारे बंदे ने जो वहाँ पे जाके फायरिंग की थी उसमें किसी को मारा भी नहीं था, इस वजह से उसको मार दिया गया। तो ये एक तरीके से बदले के तौर पे देखा जाए। क्या लगता है कि और भी कोई सलमान खान के आस-पास के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है? देखिए, खतरा तो इसके फादर को भी था, उनको भी इन्होंने वार्निंग दी थी। सलमान खान को भी खतरा है। लेकिन आप देखिए, जब सलमान खान को यहाँ पे वार्निंग दी गई या इसके घर में रखी हुई थी, तो इस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब वो सलमान खान के घर पहुँच गए। सारा बॉलीवुड के घर में पहुँच गया। और अब इनके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको बड़ा सम्मान दे रही है इनके मरने के ऊपर। लेकिन हर एक किसी आदमी को सम्मान देने से पहले हम ये नहीं कहते कि किसी आदमी का मरना के ऊपर कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए। लेकिन किसी आदमी के मरने के बाद ये तो देखना चाहिए कि क्या वो काबिल है कि उसको सम्मान दिया जाए। आपने रतन टाटा को सम्मान दिया क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, देश के लिए काम किया। लेकिन ये नहीं है कि आप एक मिनिस्टर बन गए तो आप करप्ट नहीं है। एक मिनिस्टर से आपके खिलाफ आप ईडी के केसेस पड़े हुए, आपने यहाँ पे लूटमार की है, आपके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। कम से कम इनको ये तो चाहिए कि आईबी और राव से तो पूछ लें कि इनके खिलाफ क्या क्या केस है, क्या क्या इनके पास इनके खिलाफ चार्जेस लगे हुए। देखिए, मैं इंटेलिजेंस में रहा हूँ तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से लोगों की फाइलें मैंने खुद देखी हैं, किस तरीके से वहाँ पे अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट कोई काम करते हैं तो राव से पूछती तो है कि आदमी को क्या सम्मान दिया जाए, इसको पूछा जाए। लेकिन इस टाइम पे जो शिंदे गवर्नमेंट है वो इनको सम्मान दे रही है, जो बहुत गलत बात है। आप देखिए किस टाइप का आदमी है। ये नहीं मिनिस्टर बना दिया आपने, मिनिस्टर स्टेट का अनाउंस किया गया। हाँ, देखिए आप मिनिस्टर बन गया। यहाँ पे आप देखिए, जब यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था 1993 में, तो क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे पॉलिटिशियन, वो सब बच गए और दाऊद भाग गया यहाँ से। बाद में दाऊद के कुछ साथी तो पकड़े गए इंडिया के अंदर, उन्होंने नाम भी दे दिए। लेकिन इनके ऊपर क्योंकि ये पॉलिटिशियन है तो आप इनको पकड़ नहीं सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। नवाब मलिक को तो जेल में डाला आपने, उसी तरीके से जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे वहाँ भी जेल में डाला उनको, महाराष्ट्र के, जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। लेकिन जो भी बॉलीवुड के लोग हैं आज बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, संजय राउत भी बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। तो जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था तो आपने तो कोई बात नहीं की थी, उसको भी ट्रेस करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे कह दिया इसने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों करेगा आदमी? सुसाइड दो रीजन पे करता है, या तो आदमी की बहुत मजबूरी होती है, दिमाग से फ्रस्ट्रेटेड होता है, या आदमी को ऐसी धमकियां मिलती हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ यही हुआ था, यानी कि उसको बार बार धमकियां मिला करती थी। कहते हैं उसने कम से कम 40 फोन चेंज किए, सिम चेंज की, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका। और बच इसलिए नहीं सका कि उस टाइम पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। अगर वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो सुशांत सिंह राजपूत को कोई मक्का मर्डर नहीं होता या लोग उसको प्रोटेक्ट करते। लेकिन जब वहाँ पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे आदमी को मार दिया गया, क्योंकि उसको उसके वहाँ पे बॉलीवुड के अंदर अपनी जगह बनाने के साथ साथ शाहरुख खान, सलमान खान और जो लोग हैं इनको खतरा था। इनको फिल्मों से तो खतरा था, लेकिन मेन खतरा था कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐड मिलेंगे टीवी के अंदर। ये जो आपके शाहरुख खान बैठे हैं या सलमान खान बैठे हैं, इनकी फिल्में तो चलती नहीं है, ये तो गलत तरीके से फिल्में चलाते हैं, यानी कि प्रमोट कराते हैं पाकिस्तान में या गल्फ के अंदर। लेकिन इनको जो मेन पैसा मिलता है फिल्म चलाने का, वो मिलता है इनको एडवर्टाइजमेंट से। और सुशांत सिंह एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए इन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, मैं ये नहीं कहता कि शाहरुख खान ने कहा होगा, सलमान खान ने कहा होगा, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड है जिन्होंने शाहरुख खान को किंग खान बनाया, शाहरुख खान कोई किंग खान नहीं है करके आप फिल्म की एक्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसको किंग बनाया, किंग का नाम किसने दिया? किंग का नाम दिया अंडरवर्ल्ड ने। सलमान खान को किसने प्रमोट किया? तो सारा का सारा जो प्रमोशन थी अंडरवर्ल्ड ने प्रमोशन। हाँ, भाईजान का। देखिए, एक क्या होता है कि जब आपकी फिल्में चलती हैं, आप इंडिया के अंदर तो फिल्म चला लेते हैं अपने, लेकिन जब आपको इंडिया से बाहर अपनी फिल्म को लॉन्च करना होता है तो उसके पीछे आपको अंडरवर्ल्ड सपोर्ट करता है। जब तक आपको अंडरवर्ल्ड साथ नहीं होगा, यानी कि जैसे अनिल मुशर्रफ की बात थी और कुछ और भी लोग हैं जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, जिनके डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान के आईएसआई से, पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड से, तो वो या दाऊद से, तो वो लोग इन फिल्मों को कहते हैं कि अगर आपको फिल्म प्रमोट करनी है तो हमारे थ्रू करो। और जब फिल्म मुसलमानों की फिल्म, स्पेशली शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इनकी फिल्में प्रमोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनसे तो कोई चार्ज नहीं करते। लेकिन जो आपके हिंदू हीरोज होते हैं, उनकी फिल्में वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए या वहाँ चलाने के लिए इनको इस अंडरवर्ल्ड से पैसे मांगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर वो अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोल रखे हैं उन्होंने। अगर आप देखें कि आपके अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म निकालनी थी, और फिल्म निकालने से कुछ दिन पहले उसने अजमेर के दरगाह के अंदर 1,50,00,000 रुपए दिए, 1,21,00,000 रुपए दिए। क्यों दिए? उससे डिमांड किया गया कि पैसे दो।
और एक तरीके से रिश्वत दे दी उन्होंने अंडरवर्ल्ड को और दरगाह में पैसे चला दिए। कोई ये नहीं आपसे कहता कि आप मंदिर में पैसे चढ़ाओ तो आपकी फिल्म चलेगी, आप दरगाह में चढ़ाओगे या अंडरवर्ल्ड को दोगे तो आपकी फिल्म चलेगी या उस फिल्म को चलाने दिया जाएगा। तो ये जो बॉलीवुड के अंदर अभी तक भी जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है, और यहाँ पे जो आप बात की नवाब मलिक या सिद्दीकी, ऐसे ही लोग हैं क्योंकि इनके कनेक्शन है पूरे बॉलीवुड के अंदर साथ साथ, और बॉलीवुड के कनेक्शन का पूरा फायदा उठाते हैं। देखिए अंडरवर्ल्ड कहाँ घुसता है, अंडरवर्ल्ड वहाँ घुसता है जहाँ पे पैसा हो, जहाँ पे पैसा नहीं है वो अंडरवर्ल्ड नहीं घुसता। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग जो मुंबई के अंदर जिनके फार्म हाउसेज हैं और बूढ़े लोग हैं, अकेले रह रहे हैं, तो अंडरवर्ल्ड वहाँ पे कब्जा कर लेता है, किसी को मार देता है, औरत को मार दिया तो आदमी को जेल भिजवा दिया कि आदमी ने इसका मर्डर किया। ये बहुत से केसेस हैं। और इसी तरीके से आप देखिए जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे पेरेंट्स झुग्गी झोपड़ी बसा करके पैसा लेते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर झुग्गी झोपड़ी वालों को कहते हैं तुम्हें मकान दे देंगे, मकान से निकालने की बात करते हैं और वहाँ पे मल्टी स्टोरी मकान बन जाते हैं। इसी चक्कर के अंदर नवाब मलिक जेल गए थे और इसी चक्कर के अंदर संजय राउत को जेल हुई थी। और आज ये ईमानदार आदमी बनते हैं कि जैसे देश यही चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अगर और संजय राउत की एक और स्टेटमेंट है, कहते हैं मुंबई के अंदर इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री आती है क्योंकि वहाँ पे पीस है, पीस थी, लेकिन पीस किसने खराब की? पीस खराब की वहाँ पे जब यहाँ पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। तो क्या हुआ वहाँ पे? जब 3 साधु मारे गए पालघर के अंदर, तो क्या किसी ने क्वेश्चन रेज किया? उद्धव ठाकरे के लड़के पर ही इल्जाम लग रहे हैं कि भैया उस दिन वो कहाँ पे था। दिशा सालियान मामले में उस पर इल्जाम लग रहे हैं कि भैया उसको वहाँ पे देखा गया था, आज तक उसने उसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं अपने नाना के वहाँ पे था, नाना के वहाँ पे था ही नहीं, वो तो कहीं और ही था। तो बहुत सारे उसके लड़के पर इल्जाम लग रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अपने लड़के को बचाने के चक्कर में इन्होंने जो अभी सरकार पलटी थी वो इसलिए हो गई है, लेकिन वो सच अभी तक सामने नहीं आया। जो दुहाई दे रहा है उसका लड़का बाहर बैठ के कह रहा है कि नहीं ये वो लॉ एंड ऑर्डर ये है वो है। अरे भैया लॉ एंड ऑर्डर जब कहा था, जब तेरे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, आज तक उसका जवाब नहीं दे पाया। SIT अभी बिठाई थी, इसको जवाब देने के लिए भी बोला है। एक PIL फाइल की गई थी कि दिशा सालियान मामले में बहुत सारी चीजें इकट्ठे करके, हमारे यहाँ पे वो वकील भी आए हैं, उन्होंने भी बात की है, नीलेश ओझा जी। तो कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल करो। 3 बार उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है। अब वो नवंबर की डेट डाली हुई है और नवंबर में भी नहीं लगता होगी, वो 2-2 3-3 बार बढ़ा देते हैं महीने में। वैसे एक और बात कर लें, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा दिशा सलियान के बारे में। दिशा सलियान सुशांत सिंह राजपूत की एक क्लोज फ्रेंड थी, बहुत सी बातें उनसे शेयर किया करती थी। और जब दिशा सलियान का मर्डर हो गया और उसको एक ऊपर के फ्लोर से नीचे फेंक दिया, कहते हैं कि वो दिशा जा रही थी, उसके लोग पीछे केस कर रहे थे, ये भी बात थी। लेकिन एक मकान के अंदर दिशा सलियान बालकनी से गिर गई और कहते हैं कि दिशा सलियान गलती से गिर गई क्योंकि वहाँ कुछ रिपेयर चल रही थी, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, जो मेरा पुराना चैनल चल रहा था, कि कपड़े नहीं पहने। तो मैंने कहा भाई उसने कपड़े इसलिए नहीं पहने थे कि उसको पता था कि मैं लोग बात भी कर रहे सुसाइड है। मैंने कहा उसने कपड़े इसलिए नहीं पहने थे कि उसने कहा कि मैं अगर मरूंगी, सुसाइड करूंगी, तो मेरे कपड़े ना खराब हो जाए। तो कपड़े उतारे, इसलिए मर्डर कर दिया गया। लेकिन उसके साथ रेप कर किया जा रहा था, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। और आज मैं कहूँगा कि जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ बलात्कार करते हैं, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसके साथ बलात्कार हो। हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन उसका मर्डर किया गया था। तो तब क्या यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की? उसके मरने के साथ इमीडिएटली 2 घंटे के बाद कह दिया गया इसका सुसाइड कर दिया इसने। सुशांत सिंह राजपूत का भी ऐसे सुसाइड हुआ। केस गया CBI के पास, वो भी क्या 1 महीने के बाद। और जब तक CBI ने केस हैंड ओवर में लेके वहाँ बहुत शोर मच गया, तो जब तक CBI ने केस अपने हाथ में लिया तो उनका कोई डिटेल तो मिली नहीं, क्योंकि सारी की सारी वाइट वॉश कर दिया गया घर के अंदर, वहाँ से कोई एविडेंस नहीं मिली और उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया था। और कोर्ट क्या देखता है कि जैसे लोग आज भी बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की, कोर्ट क्या देखता है? कोर्ट ये देखता है कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था सुसाइड, वो चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर CBI कुछ कर नहीं सकी, एविडेंस एक तरफ मिटा दी गई। और जो अंडरवर्ल्ड के लोग जो भाग गए वो तो इंडिया छोड़ के भाग गए, और जो सेकंड हैंड लोग थे कुछ आसपास, उनसे पूछताछ की, लेकिन सामने आया कुछ नहीं। आया इसलिए कि एक तो आपके पास रिपोर्ट वो है जो उसका पोस्टमार्टम किया गया। इसी तरीके से बहुत से जो बॉलीवुड के लोग थे उनका मर्डर किया जाता है। अगर आप शशि थरूर की वाइफ की बात करें, सुनंदा पुष्कर की, उसका केस भी आया, तो उसका केस जब इन्वेस्टिगेट हो रहा था, जिसने इसका पोस्टमार्टम किया था, उसने कोर्ट के अंदर कहा, कहते जी मेरे पास तो प्रेशर था, 1-2 यहाँ पे मिनिस्टर थे, एक था हेल्थ मिनिस्टर जो आपके आगाज साहब है जो कश्मीर के लीडर है, दूसरे इनका जो हस्बैंड था, दोनों के दोनों मिनिस्टर थे। तो मेरे को जो कहा गया मुझसे रिपोर्ट लिखनी थी, और लेकिन फैक्ट ये नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा जी आपने जो रिपोर्ट में लिखी है वो फाइनल है। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें दबके रह जाती हैं, और दबके इसलिए रह जाती है कि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर होता है। और इस तरीके से जो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर था, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी थी? वहाँ की गवर्नमेंट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वहाँ की गवर्नमेंट की।
लेकिन उसको तो दबा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप आज बात कर रहे हैं कि एक सिद्दीकी मर गया जिसके खिलाफ चार्जेस है कि इसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे, तो आप शोर मचा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर कोई फेल नहीं हुआ। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे आदमियों के जाने के बाद वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा बेहतर होगा। यूपी के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर क्यों कंट्रोल थे? क्योंकि जितने भी जिहादी थे, जितने भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड लोग थे, वो सारे के सारे एनकाउंटर में मार दिए गए। किसी को एनकाउंटर मार दिया, किसी को गोली मार के चला गया। क्योंकि जब आदमी मजबूत होता है तो उसके पास एक पूरी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब कमजोर होता है तो उसका जो साथी है वही उसको मार देता है। तो यही यूपी के अंदर हुआ। तो आज जो सिद्दीकी साहब का मर्डर हुआ, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात हुई है, लेकिन एक बात जरूर है कि इनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन वो सबको आप देखिएगा, सबके सामने आएगा। होना चाहिए, मतलब कुल मिला के क्या उसकी हिस्ट्री थी वो लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या-क्या कनेक्शन थे, क्या-क्या बातें थी, क्या केसेस चल रहे थे, किन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थी, वो जनता तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। लेकिन एक जो अफसोस की बात है, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि बॉलीवुड इस टाइम पे दोबारा एक्टिव हो गया। बड़ा दुख हो रहा है बॉलीवुड के लोगों को कि एक ऐसा आदमी मारा गया जिनके साथ उनके कनेक्शन थे। लेकिन दूसरी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, शिंदे साहब की गवर्नमेंट है, वो इसको स्टेट ऑनर दे रही। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आपको मुस्लिम वोट चाहिए। वैसे भी इस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे गवर्नमेंट है वो मुस्लिम अपीसमेंट का काम कर रही है। पहले उद्धव ठाकरे ने काम किया, फिर वोट नहीं देंगे। अब बीजेपी ने कितना काम कर लिया महाराष्ट्र, कितना कश्मीर के अंदर क्या वोट मिली, 2% वोट मिली वहां से, वोट तो फिर नहीं देंगे। और उद्धव ठाकरे इन्होंने तो जो मस्जिदें वहां कह दिया आप लाउड स्पीकर भी चलाओ, हनुमान चालीसा नहीं चलेगा, लाउड स्पीकर चलाओ। लेकिन इस टाइम पे शिंदे साहब भी उसी पॉलिसी में आ गए, लेकिन आपको फिर भी मुस्लिम वोट नहीं देंगे। ख्याल रखिएगा शिंदे साहब, अगर आप हिंदू को की अपीसमेंट करोगे तो बात अलग है, अगर मुस्लिम की अपीसमेंट करोगे तो कल आपको वोट नहीं मिलेगा। और इस तरीके से आपको स्टेट ऑनर देना किसी को, वो जस्टिफाइड नहीं। हम इसको अपोज करेंगे और अपोज करना भी चाहिए ऐसी चीज़ों के ऊपर। और लेकिन हम लोगों से पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं इस इशू के ऊपर। बिल्कुल, लोग अपने कमेंट ज़रूर लिखें कि क्या सोचना है इस बारे में कि ये स्टेट ओनर, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, पुलिस अपना काम करेगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, दैट्स इट। वो एक कानून का काम है, वो होना चाहिए। यहाँ पे स्टेट ओनर देने का कोई मतलब बनता नहीं है। कोई मुख्यमंत्री, कोई कहीं का प्रधानमंत्री, कोई ऐसा कोई इंसान नहीं गया है जो बहुत ही भलाई करके गया है, इस कल्याण के लिए कुछ काम करके गया हो। तो हाँ, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और होपफुली वो आगे चीज़ें सामने लेके ज़रूर आएगी। लेकिन आई थिंक ये सारी जो चीज़ें हैं वो जनता तक आनी ज़रूरी थी। बहुत-बहुत धन्यवाद सूद सर, आपने ये सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करी। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा भारत महान।